फ्रेंड्स नमस्कार, मैं मिथिलेश चौधरी। आज हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग्स बताना चाह रहा हूँ। आप अगर होज का बिजनेस करते हो तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। कस्टमर का सेटिस्फेक्शन ही आपको बिजनेस दिलाता है। अगर कस्टमर आपसे सेटिस्फाई नहीं है, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, तो आपको बिजनेस आता ही नहीं है। देखिए, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, फ्रेंच के लिए आपको इम्पोर्टेंट क्या है, ये ध्यान रखो। फर्स्ट तो आपको देखना कि आईडी इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर फ्रेंच, आईडी इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर होज फिटिंग, राइट। आगे समझ में, आपका आईडी इम्पोर्टेंट नहीं है। आईडी को आपके निपल के हिसाब से, जो फ्रेंच का निपल आप यूज करने वाला हो उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए, हम आपको 1 बाय 1 लेके चलते हैं। जैसे कि आपको फर्स्ट आपको 6 इंच का होज बनाना है, और 6 इंच का होज जो है एज पर ASA 150 क्लास के हिसाब से अगर आप डायर मेंशन करने जा रहे हो, ठीक है, तो उसको आपको क्या देखना है, फर्स्ट देखना है कि उसका ओडी इंपॉर्टेंट है, पीसीडी इंपॉर्टेंट है। ओडी का मतलब जो बाहर आउटर 279 होना चाहिए एज पर स्टैंडर्ड, प्लस माइनस सब में टॉलरेंस रहता है। एवरीथिंग मेंशन इन टॉलरेंस, सब कुछ ठीक है ना। अब होज में भी टॉलरेंस रहता है। जैसे मान लीजिए कि आपका 150 का होज है, तो इसमें टॉलरेंस जो रहता है 2.5 mm रहता है। क्या रहता है, ध्यान दो। अब पीसीडी जो है आपका 241, तो प्लस माइनस 0.5 आपको चलेगा। इसके बाद ओडी जो है 279 है, तो ओडी भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ओडी भी आपका जो है चलेगा। क्या चलेगा, प्लस माइनस 1 mm ही रहेगा, तो उसको मैंडेटरी नहीं है, वो तो आउटर डाया है। इसके बाद नंबर ऑफ होल्स इम्पोर्टेंट है। नंबर ऑफ होल्स जो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और नंबर्स ऑफ होल्स जो है आपके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 की जगह पर हमने 7 डाल दिया और 8 की जगह पर 6 डाल दिया, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एज पर ASA 150 क्लास। इसके बाद होल्स डाया भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपका जैसे जैसे फ्लैंच होज बड़ा होते जाएगा, नंबर ऑफ होल्स भी आपका बढ़ाना पड़ता है। जैसे कि आप 4 इंच का लेते हो तो उसमें चार होल इनफ है। 5 इंच का लेते हो तो 6 होल्स इम्पोर्टेंट है, 8 होल इम्पोर्टेंट है। 6 इंच में 8 होल इम्पोर्टेंट है, 8 इंच में 8 होल इम्पोर्टेंट है। जैसे जैसे आपका मतलब फ्रेंच बढ़ते जाएगा, तो उसको ग्रिप ज़्यादा चाहिए, पकड़ ज़्यादा चाहिए। फेस टू फेस जो है ना, मैच करने के लिए, टाइट करने के लिए, लीकेज को, होल इज इम्पोर्टेंट फॉर अवॉइड द लीकेज। मोर होल अवॉइड द लीकेज, मतलब लीकेज को कंट्रोल करना बोले तो आपको ज्यादा से ज्यादा होल की जरूरत पड़ती है। तब हम टाइट करते हैं उसको, फ्रेंच टू फ्रेंच टाइट करेंगे तो लीकेज कंट्रोल होगा। अब सपोज मान लीजिए एक यहाँ पर नट बोल्ट आप टाइट करते हैं, यहाँ पे अब बड़ा हो जाए, तो बाकी आपको गैप बहुत ज्यादा आ जाता है, तो वहां पर आपको लीकेज का चांस रहता है। नंबर ऑफ होल से इंपॉर्टेंट फॉर द लीकेज। अब समझ गया ना। अगर होल ज़्यादा बड़ा फ्लैंच है तो ज़्यादा होल चाहिए, कम फ्लैंच है तो कम, क्योंकि उसको डिस्टेंस कम जरूरत है। अब देखिए, नंबर ऑफ जो होल्स आपका समझ में आ गया। अब होल्स डाया भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लीजिए 4 इंच का होज है, तो उसको होल्स जो है आपको 90 mm का चल देगा। और जैसे आपका 6 इंच का होज है तो आपको 22 mm चाहिए, 8 इंच का होल है तो 22 mm चाहिए। अब देखिए, पकड़ भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मान लीजिए कि आपका ये 2 व्हीलर है, तो उसको कितना लोड लेता है, 4 व्हीलर है तो कितना लोड लेता है। आपको लारी आपका DCM है तो 4 व्हीलर रहता है, उसके आगे और ज़्यादा आपको लोड चाहिए तो 7-8 व्हीलर रहता है। बस में कितने व्हील होते हैं, तो जितने हम बड़े साइज में चलते जाएंगे, हमको पकड़ बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देखें, अब होल्स छोटा रहेगा तो हम छोटा पतला नट बोल्ट उसमें डाल के टाइट करेंगे तो नट बोल्ट प्रेशर पर टूट जाएगा। इसलिए आपका होल्स का भी साइज बढ़ जाता है
और नंबर ऑफ होल बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपको 4 इंच में आपका 19 mm था, तो यहाँ पर 6 इंच में 22 mm हो गया। ये पूरा जो है डिसाइड करता है ISA से 150 डिसाइड कर दिया। अब सवाल है कि कस्टमर को आपको वो ID ऑफ द फ्लैंज शो करने की जरूरत नहीं है। फ्लैंज का ID आप मेंशन करोगे तो कस्टमर कंफ्यूज होगा, अरे ID क्या है। देखिए ID से आपको, अगर आप कस्टमर है इंडिविजुअल होगा तो ये ID इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर होज, कि होज का जो आप बनाते हैं जैसे विथ फिटिंग। अब देखिए ID आप होज ID फ्लैंज हम क्या बनाते हैं, जैसे मान लीजिए आपका ये निपल है, क्या है, क्या बोलते हैं इसको, पाइप निपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाइप निपल, ठीक है। अब देखिए आपको विथ फिटिंग फ्लैंज है तो आपको निपल की जरूरत पड़ेगी फ्लैंज को साथ फिक्स करने के लिए। और नजदीक इसको लेकर, और वीडियो को नजदीक लेकर के आइए और लेकर पास में आइए। अब मान लीजिए कि ये रिजिड फ्लैंज है सर, इसको क्या बोलते हैं, एक होज बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, एक पाइप चाहिए, रिजिड पाइप चाहिए। क्या चाहिए, रिजिड पाइप चाहिए। अगर मान लीजिए आपको 6 मीटर का होज बनाना है तो 6 मीटर से प्लस में आपको पाइप चाहिए। अगर आपको 10 मीटर का पाइप होज बनाना है तो 10 मीटर से बढ़ के आपको रिजिड फ्लैंज चाहिए। अगर आपको 20 मीटर का होज बनाना है तो 21 मीटर का रिजिड फ्लैंज चाहिए, दोनों तरफ फिक्स करने के लिए। आगे समझ में। अब ये रिजिड जो फ्लैंज है ना सर, ये रिजिड फ्लैंज बोलते हैं। पाइप आपने देखा होगा, MS का पाइप है ये, ठीक है। इस पाइप को ऊपर आपको होज का बनाना होता है। होज का ID कैसे मेंटेन होगा, होज का ID मेंटेन द रिजिड फ्लैंज ऑफ द OD। अगर होज का ID कैसे आता है, आपका फ्लैंज के OD के हिसाब से आता है। कैसे आता है, फ्लैंज के OD के, फ्लैंज सॉरी, ये आपका जो पाइप जो है ना उसके OD जो रहता है वो होज का ID आता है। रिजिड मैंडल OD इज ए होज OD, होज ID। फिर से बोलो आप लोग, रिजिड का जो मैंडल है, जो रिजिड मैंडल है, मान लीजिए इसका OD है 152, तो होज का भी ID आपका आएगा वल्कनाइजिंग के बाद 152। क्लियर, किसको किसको नहीं समझ में आया। जो हो मैंडल का जो आपका जैसे मैंडल है, आपका होज कैसे बनाते हो, रबर ही रहता है ना, रबर अपने आप ID तो नहीं लेगा, उसको ID देने के लिए उसको नीचे से सपोर्ट चाहिए ना। तो सपोर्ट कौन करता है, ये रिजिड मैंडल जो MS का रहता है, ये रिजिड मैंडल सपोर्ट किया। अब इसका ID आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अब इस आप मान लीजिए इसका 152 है, क्या है ID, इसका OD कितना है, ये आपका मैंडल का OD कितना है, 152 है। अब ये 152 पर निपल भी 152 का हम लगाएंगे तो क्या जाएगा उसके ऊपर, सपोज मान लीजिए ये जो आपका मैंडल है, और नजदीक लेकर जाओ, और मान लीजिए कि आपका रिजिड मैंडल है, ये पेन को समझ ले कि रिजिड मैंडल है, इसके ऊपर आपको फ्लैंज को चढ़ाना है। कैसे चढ़ाना है, फ्लैंज को आपको तो मतलब होज बनने के बाद बाहर निकालना होगा ना, तो फ्लैंज को आपको निकालना, तो ये जो आउटर है, और पर नजदीक लगाइए, अगर ये आपका OD मान लीजिए 152 है, तो आपको निपल जो है उसमें कम से कम 3 से 4 mm का टॉलरेंस चाहिए। कितना चाहिए, 4 mm का टॉलरेंस चाहिए। देखिए 152 है तो आपको ये पाइप का जो निपल आपको लेना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 2 mm तक, कितना हो जाएगा, 152 into 4 कितना हो गया, और कितना हो गया 156, 152 अब प्लस अगर हम 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 156 हो गया। क्लियर। अब इसका जो है, इसका ID कितना रहेगा, निपल का कितना होगा, फोन कट कर दो थोड़ा देर के लिए। इसका कितना हो गया, निपल का ID कितना हो गया, 156। अब 156 ID का निपल रहेगा तो इसके ऊपर इजी जाएगा आएगा, इजी जाएगा आएगा, इजी जाएगा आएगा। क्लियर, ठीक है ना। तो अभी तो आपका इसको होज बनेगा तो बाहर निकाल सकते हो। टॉलरेंस नहीं रहेगा तो आपका मैंडल चलते चलते अबलाइंग हो जाता है, कभी उसमें टॉलरेंस आ जाता है, कभी फ्लैट डैमेज होता है, तो आपका सेम थोड़ा टॉलरेंस नहीं रखोगे तो होज आपका बनने के बाद बाहर निकलेगा नहीं। ठीक है ना। थोड़ा सा फ्लैट हो गया, थोड़ा किंग हो गया, थोड़ा कुछ डॉट आ गया मैनुअल पर रनिंग चलते चलते डेली आप इसको प्रोडक्शन में निकाल रहे हो, फिर इधर फेंकते हो मैनुअली, तो
तो कहीं दब गया, कुछ हो गया, तो ये क्या है, आपका स्ट्रोक होने लगेगा, निकालने के टाइम में स्ट्रोक होने है। अब मान लीजिए दोनों तरफ ये होज के फ्लैंच है, इधर रबर पार्ट है, दोनों साइड अब इसको होज करने के बाद तो ये मैंडल से आपको पुल आउट करना पड़ेगा, मैंडल से बार पुल आउट करना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है, अब ये 156 आपका किसका हो गया, निपल का आईडी हो गया। तो निपल का भी तो कुछ थिकनेस रहेगा ना सर, निपल का भी कुछ थिकनेस रहेगा नहीं रहेगा, रहेगा ना। तो मान लीजिए निपल का थिकनेस आप 5 mm लेते हो, ठीक है, तो 5 कितना हो गया, 5 कितना हो गया सर, 10, तो कितना हो गया 166 हो गया। अगर मान लीजिए 4 mm का निपल का थिकनेस लेते हो तो 156 × 8 हो गया, तो कितना हो गया, 8 से 14, तो 164 हो गया सर। इसलिए यहाँ पर फ्लैंज का जो है निपल फ्लैंज का जो आईडी 164 हो गया। और यहाँ पर फ्लैंज आईडी इज नॉट नेसेसरी फॉर कस्टमर, फ्लैंज आईडी नेसेसरी फॉर मैन्युफैक्चरर, only so parameter is enough for individual. Which parameter required, which parameter is important for individual, so PCD is important for individual, OD important for individual, number holes is important for individual, holes diameter is important for individual, understand? So for any individual important for so parameter, okay. तो नेक्स्ट आपने देखा ये वीडियो कैसे लगा आप बताइए। अगर कभी भी आपको इस तरह का डाउट हो, देखिए आप जितना सवाल करते हो ना सर, मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है और आपको बताने में बता नहीं सकते हम कितना हैप्पी होते हैं आपको हैप्पी करने में। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार।